बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो पिता है कि जो मृत्यु हुई है वो ब्रेन हैमरेज से हुई। नर्व्स बढ़ गई थी, वो गिर गए, उसको इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। डॉक्टर ने सब बताया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ बोल नहीं सकते और आपके सामने सब है। ये बात मैं इसके लिए करना चाहता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कि मृत्यु जो है वो क्या है और आई कहाँ से। हम सबको एक ना एक दिन जाना है। हम सबको ये दुनिया को छोड़कर उस सृष्टिकर्ता के पास जाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मृत्यु का जन्म किसने दिया, मृत्यु को जन्म जो है किसने दिया। ये बात मैं आज आप लोग के सामने 2-5 मिनट में रखना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा सा शुरुआत में जाऊंगा। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया। उसके बाद सबसे पहला मनुष्य बनाया जिसका नाम था आदम। उसके बाद हवा को बनाया, वहां से जनरेशन शुरू हुआ। लेकिन पाप इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहा है, अपने पाप से मन फिराओ, अपने पाप से मन फिराओ। लेकिन वो मन नहीं फिरा पाए, मनुष्य पाप करते ही गए। उसके बाद परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि मैं सारे मनुष्यों से प्रेम करता हूं। जो मेरी सृष्टि है, मैंने जिनको अपने हाथों से रचा है वो सब मेरी सृष्टि है, मैं उन सब से प्रेम करता हूं। लेकिन ये मनुष्य सब पाप में गिर गए और मुझसे दूर हो गए। सब ने अपना अपना रास्ता चुन लिया। तब परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि अब इस पाप के दंड को जो है तोड़ना है। ये तोड़ने से पहले ये हमारी वजह से मृत्यु आई। जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू वो वृक्ष को मत खाना, लेकिन आदम ने शैतान की बात को मानकर उस वृक्ष के फल को खाया और उसने पाप किया। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है। जिस तरह हम अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, उसी तरह हमने पिता की बात को नहीं माना और आदम ने पाप किया। तब परमेश्वर ने आदम से कहा कि आज के बाद तेरी वजह से जो पाप इस संसार में आया है सब भुगतेंगे। तब परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि मैं इन सब मनुष्यों से प्रेम करता हूं, अगर इन सबको मैं दंड दूंगा तो मेरे स्वर्ग राज्य में कौन आएगा। तब परम प्रधान ईश्वर सृष्टिकर्ता खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, सब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए आया। बाइबल शास्त्र में लिखा है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन, कि परमेश्वर ने जगत से मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया मनुष्य बनकर। क्योंकि अगर रवि मरेगा तो उसका जो दंड अगर मैं किसी और में डालूंगा तो रवि को स्वर्ग में ले लूंगा, लेकिन इसको कौन लेगा। इसको तो मृत्यु तय है। फिर अगर इसका दंड मैं उसमें डालूंगा तो उसकी भी मृत्यु तय है। तब परमेश्वर ने सोचा कि लास्ट में तो कुछ बचने वाला ही नहीं, इससे अच्छा मैं धरती पर जाऊंगा। क्योंकि इंसान जब मरेगा तो वो जी नहीं उठेगा, जब परमेश्वर मरेगा तो वो तीसरे दिन जी उठ सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और सारे मानव जाति के लिए जान दी, और तीसरे दिन बाइबल कहती है कि वो जी उठा। वो जी उठा और उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना स्वर्ग में, बिना मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता। जितने भी इसके पहले आए उन सब ने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं मोक्षदाता हूं। मोक्षदाता मतलब उद्धार करता सिर्फ
एक ही ने कहा है, वो प्रभु यीशु मसीह, जो आप सबसे प्रेम करता है। इस तरह उस मृत्यु को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और तीसरे दिन जी उठे और वो पिता परमेश्वर के पास वो बैठे हैं। अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिन्होंने भी पाप किए हैं अपने अपने पापों से मन फिराओ, उस सृष्टिकर्ता के पास आओ और घुटने टेको और माफी मांगो कि मैंने जो भी पाप किए मुझे क्षमा कर, और तेरे एक लौते पुत्र यीशु को मैं अपने जीवन में लाता हूँ, तो स्वर्ग में जाना तय है। आपको लगता होगा कि ये बॉबी इतना पागल जैसी बातें क्यों कर रहा है, ये बॉबी पिता के मरने पे ये बातें क्यों कर रहा है। नहीं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है, उसी तरह मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ जब मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ पकड़कर खड़े रहूँगा, तो आप सब भी मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग राज्य में आए। क्योंकि मरने के बाद क्या है, किसने देखा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन शास्त्र कहता है मरने के बाद एक ही रास्ता है, वो है पिता परमेश्वर यीशु के जरिए, और कोई नहीं। आप सब लोगों ने मेरे इस लफ्ज को सुना है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप यहाँ पर मेरे पिता के मृत्यु पे सब लोग आए, मैं सबका आभारी हूँ। ये बात आपसे कहना बहुत ज़रूरी था। मैं चाहता तो नहीं कहता था, लेकिन पवित्र परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात को डाला कि मेरे सारे बच्चों से ये बात बोल। मेरा यीशु मसीह कहता कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। उसने कुछ गुनाह नहीं किया था, उसको सूली पर चढ़ाया गया। किसके लिए? हम हमारे पापों के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, यीशु भी आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम अगर घर जाए या जैसा भी, जब भी आपको लगे, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना यीशु करता ना ही मैं करता हूँ। जब भी आपको मन लगे, आपके मन में ऐसा हो कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और यीशु को मेरे जीवन में ला, उसी दिन वो आपके पाप को क्षमा करेगा और स्वर्ग राज्य में आपका नाम लिखा जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों ने इस चीज़ के लिए आए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आगे का चीज़ मैं प्रधान जी के हाथ में सौंपता हूँ। स्वर्गीय लालचंद हरि सिंह बत्रा उर्फ बागड़ी, इनका आज अचानक देहांत हो गया ब्रेन हेमरेज से। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। जिस प्रकार आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उसी प्रकार बत्रा बागड़ी परिवार दुख के दिन पालेगा और जो भी कार्यक्रम 13वीं 17वीं का होगा, आप सभी को पत्र द्वारा, मोबाइल द्वारा या फ़ोन द्वारा या मौखिक आपको सूचित किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में आप बत्रा बागड़ी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, सभी आए। आप सभी का वाल्मीकि सेवा समाज मातुमा बेड़ा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।